हाय गाइस, वेलकम टू सी एस प्रिपरेशन। आज मैं आपको कराने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, जो चैप्टर हर बार एग्जाम्स में रिपीट होता है एंड 5 to 7 मार्क्स की इसकी वेटेज होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 कॉन्सेप्ट गिवन है। पहला वैकेंसी, सेकंड वाइज एरिया वाइज एंड थर्ड वन जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाता है या फिर परचेज के लिए लिया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे मांगी गई है टोटल इनकम दो ब्रदर्स की, जिनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको 8 आइडेंटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। 2 प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है और 6 प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है 12,000 पर मंथ के हिसाब से एंड 1 यूनिट के हिसाब से। उसके अलावा 3 इसमें एक्सपेंसेस गिवन है, जैसे रिपेयर, इंश्योरेंस एंड इंटरेस्ट पेबल जो है उनको हमें माइनस करना होगा उनके ट्रीटमेंट के हिसाब से। उसके अलावा इन्होंने बात की है कि जो 6 लेट आउट कर रखी थी प्रॉपर्टीज़, उसमें से जो एक यूनिट है वो 4 मंथ के लिए वेकेंट भी है। सो वैकेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर। और टोटल इनकम हमसे डिफ़ॉल्ट रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों रिजीम के अंदर हमसे टोटल इनकम मांगी गई है। स्टार्ट करते हैं अपने आंसर के साथ। इस क्वेश्चन में हमसे टोटल इनकम पूछी हुई है। 2 ब्रदर्स है, अरुण एंड बिमल, और डिफॉल्ट रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों के अंदर उसका आंसर मांगा हुआ है। मैं आपको ये क्वेश्चन डिफॉल्ट रिजीम से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आई होप आप उसको ओल्ड रिजीम से खुद से ट्राई करेंगे। बाकी मैं इसका आंसर पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनकम टैक्स के अंदर आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे, वो हाउस प्रॉपर्टी हो या फिर वो पीजीबीपी हो, सो मेक श्योर करिएगा कि उसको पूरे फॉर्मेट के साथ करें, लाइन खींच के, या फिर जो उस पर्टिकुलर का फॉर्मेट है, उस चैप्टर का फॉर्मेट है जो गिवन है हमारी बुक्स में, उसके अकॉर्डिंग करें ताकि आपका आंसर ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। क्योंकि जब आप फॉर्मेट के साथ नहीं करते हैं, सो एग्जामिनर की ऐसी पॉसिबिलिटी होता है कि एग्जामिनर आपके 0.5 या फिर 1 मार्क उसकी वजह से काट सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज जो हमें चाहिए होती है हमारे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में, वो चाहिए होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज जीएबी। मैंने यहाँ पे नोट 1 लिखा है, इसीलिए लिखा है कि मैं आपको बताने भी चाहती हूँ कि जब भी आप कैलकुलेशन करें कोई ऐसी चीज जो आपको कैलकुलेट करके लिखनी हो, जो डायरेक्टली नहीं गिवन होती है, मेक श्योर करना कि आप उसको अपने फाइनल आंसर में ना दिखाएं कैलकुलेशन, बल्कि उसको वर्किंग नोट में दिखाएं। सो फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए है वो है नोट 1 में जीएबी, जो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड की, हमें पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएबी निल होती है। अब हमें चाहिए हमारे लेट आउट पोर्शन की, सो हमें कैलकुलेट करनी होगी। सो उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, इनको ही कंपेयर करके हमारी जीएबी निकलती है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, अभी क्वेश्चन जैसे कि मैं पता है एरिया वाइज है, तो जब भी एरिया वाइज क्वेश्चन होता है हमें वैल्यूज को डिवाइड करना पड़ता है, सिर्फ एक्चुअल रेंट को नहीं करना पड़ता, बाकी सारी वैल्यूज हमारी डिवाइड होंगी। सो 9 लाख को अगर मैं लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में करूंगी तो इसका आंसर हमारा आता है, इसका आंसर हमारा आता है 6,75,000 हमारा आती है म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद जैसे मैं पता है फेयर रेंट गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन नहीं है, तो इनको ही कंपेयर करके यही हमारा बन जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर किया जाता है और जो भी हायर वैल्यू होगी वो हमारी जीएवी बन जाती है। अब एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट कुछ एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि हमें पहली चीज हमें बोली हुई है कि एक्चुअल रेंट है हमारा 12,000 पर मंथ हमें गिवन है, बट क्वेश्चन में एक चीज बोली गई है कि जो 6 यूनिट हमारी लेट आउट है, उनमें से एक यूनिट हमारी 4 मंथ्स के लिए वेकेंट रही है और बाकी की 5 जो यूनिट्स है वो होल ईयर के हमारे लिए लेट आउट थी। सो अब एक्चुअल रेंट के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा रेंट रिसीव्ड कितना हुआ है। ये एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला होता है जो सबको पता ही होगा, रेंट रिसीव्ड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। इस क्वेश्चन में हमारा अनरियलाइज्ड रेंट तो कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम इसको तो 0 मान लेंगे। और रेंट मिला कितना है, जैसे हमने बात की हमारी 5 यूनिट्स है, वो 12,000 पर मंथ के लिए लेट आउट है और होल ईयर के लिए वो लेट आउट है, तो इसका जो रेंट हमें मिला है वो मिला है 8,16,000। हमारी जो एक यूनिट है वो भी 12,000 पर मंथ के लिए लेट आउट है, बट बिकॉज 4 मंथ की वैकेंसी है तो इसका रेंट जो हमें मिला है वो सिर्फ 48,000 हमें रिसीव हुआ है। सो टोटल रेंट हमारा जो होता है 8,64,000
सो हमें कंपेयर करना था एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। तो दिख रहा है कि हाइयर जो हमारा आया है वो एक्चुअल रेंट ही आया है। सो जीएवी हमारी जो बनती है वो 8,16,000 बनती है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि हाइयर हमारा आया है 8,64,000 बट मैंने जीएवी ली है 8,16,000। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जहां पे भी वैकेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है सो वैकेंसी का जो रेंट होता है वो सिर्फ लिया जाता है हमारे कंपैरिजन के लिए। बाकी जो हमारी जीएवी बनती है वो सिर्फ हमारा जो एक्चुअल रेंट होता है वही होता है, दैट इज 8,16,000। सो अब हमारी जीएवी निकल चुकी है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। 8,16,000 हमारी जीएवी है। म्युनिसिपल टैक्सेस की मैं बात करूं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए 0 होंगे। अब म्युनिसिपल टैक्सेस की बोली हुई है कि 20% जो है वो म्युनिसिपल वैल्यू के हैं। हमें पता है म्युनिसिपल वैल्यू हमारी क्वेश्चन में 9 लाख गिवन है, उसका 20% करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 25% एंड 75% में। तो हमारी जो अमाउंट आएगी दैट इज 1,35,000। उसके बाद इनको माइनस करेंगे और जो हमारी एनएवी निकल के आएगी दैट 6,81,000 फॉर लेट आउट पोर्शन और सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 0 होगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट हमारे फॉर्मेट के अंदर आता है वो आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का। अंडर सेक्शन नंबर 24 उसके अंदर 2 डिडक्शन दी जाती है। पहली जो डिडक्शन होती है वो होती है 30% ऑफ एनएवी माइनस किया जाता है। 30% एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी गई? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। सो सरकार ने, गवर्नमेंट ने उनको अलग अलग उनके डिडक्शन देने की जगह 30% जो एनएवी का होगा उसको अलाउ कर दिया गया है। जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की एनएवी ही 0 आई है सो हम इसको भी 0 ही मार्क करेंगे और इसका 30% हम यहाँ पे कर देंगे। ये हमें डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 3 लाख। अब जो 3 लाख है उसको डिवाइड करेंगे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड में और लेट आउट पोर्शन में। सेल्फ ऑक्यूपाइड की अगर मैं बात करूं 75% जो 6 यूनिट्स के लिए होगा वो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 2,25,000। और अगर मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन की सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर घर है तो उसके ऊपर जनरली 2 लाख तक इंटरेस्ट अलाउ होता है। बट बिकॉज हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिफॉल्ट रिजीम से, न्यू रिजीम से, तो न्यू रिजीम के अंदर अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं होती है। जब आप इसे ओल्ड रिजीम से ट्राई करेंगे सो एक ही डिफरेंस निकल के आता है, अब वहां पर जो इसकी डिडक्शन होगी, रिमेनिंग जो इंटरेस्ट होगा वो वहां पर अलाउ हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हमें कुछ भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। अब बस हम इसके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, जो आती है 2,51,700। ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है। अब क्वेश्चन के अंदर ये जो प्रॉपर्टी थी वो 2 ब्रदर्स ने इक्वली शेयर कर रखी थी। सो इनकम भी जो डिवाइड होगी वो दोनों ब्रदर्स की इक्वली डिवाइड होगी। जो अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं टोटल इनकम, उनकी जो अदर इनकम थी वो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन थी, जो थी 2,90,000 अरुण की इनकम गिवन थी एंड 1,80,000 हमें विमल की इनकम गिवन थी। बाकी अभी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट की है इनकम हाउस प्रॉपर्टी की, तो उसको भी हम 50-50% में डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन है। आप जब भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आप प्लीज उसमें एक बार पढ़िएगा जरूर कि जो इनकम है या फिर जो प्रॉपर्टी के अंदर शेयर है वो कितना परसेंट डिवाइडेड है, उस हिसाब से ही आपकी जो इनकम है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। सो हमारे क्वेश्चन में जो था 50-50% था, तो आप अगर इसका 50% करेंगे 2,51,700 का, सो ये अमाउंट आएगी। अब इनको आप टोटल कैलकुलेट करिए, जो कि हमारी आ जाती है 4,15,850 आ जाती है अरुण की इनकम एंड 3,05,850 आ जाती है हमारी विमल की इनकम। ये आ जाती है हमारी टोटल इनकम डिफॉल्ट रिजीम के साथ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप एक बार इसको ओल्ड रिजीम से जरूर ट्राई करिएगा। बाकी इसका आंसर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी जैसा कि मैंने आपको बताया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे सेव करें, अपने सारे सीएस दोस्तों में इसे शेयर करें एंड प्लीज कमेंट इन द सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के चाहिए या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो आपको परेशान कर रहा हो, जो समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। फॉलो फॉर मोर वीडियोज गाइज।